खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और आज इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा है। कलाम मुकद्दस के इस हवाले में दुनिया की बिगड़ती हालत और तारीकी को फर्ज करके बात की गई है। मतन में इस बात को फर्ज किया गया है कि दुनिया की हालत खराब है और दुनिया में तारीकी है। आपको वहां नमक की जरूरत होती है जहां खराबी होती है, और आपको वहां नूर की जरूरत होती है जहां तारीकी होती है। लिहाजा हमारा खुदावंद कह रहा है, फर्ज शुदा बात यह है कि हम एक पस्त होती हुई तारीक दुनिया में रह रहे हैं। हम तब तक दुनिया को मुतासिर नहीं कर सकते जब तक हम उससे मुख्तलिफ नहीं हो जाते। हम एक तारीक और जवाल पजीर दुनिया में रहते हैं। ये तयशुदा अमर है जिसकी यीशु बात करता है। हमारी दुनिया एक मायूस दुनिया है, और महज इसलिए कि वो हमारे लिए मुश्किल बर्पा करते हैं, हम मुनादी करने से बाज नहीं रह सकते। इसलिए कि रूहों के खेत में कोई है जो खोया हुआ है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कीमत चुकानी पड़े। हमें दुनिया में जाना ही होगा। जरूर है कि हम दुनिया में जाएं और उसे मगलूब कर दें। गौर करें कि 13वीं आयत में यूं है, तुम नमक हो। 14वीं आयत में है, तुम नूर हो। और फिर 16वीं आयत में कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। इस तारीक दुनिया से निमटने के लिए खुदा का मंसूबा क्या है? उसका मंसूबा हम हैं। ये हम लोग हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। ये काम किसी और को नहीं सौंपा जाएगा। ये मशहूर मुबश्शिरीन की मलकियत नहीं। वो कभी भी उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन तक आप पहुंचते हैं। इसका वास्ता उन लोगों से नहीं जो टेलीविजन और इंटरनेट से मुतल्लिका हैं, और उन लोगों से जो किताबें लिखते हैं। इसका ताल्लुक हम सब से है। ये खुदा का इलाही मंसूबा है। 13वीं और 14वीं आयत में पाए जाने वाले इसमें ज़मीर इस बात पर जोर देते हैं, तुम ही नमक हो, सिर्फ तुम ही नूर हो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। अब जरा अलामतों को गौर से देखें। पिछली बार हमने नमक का मुतालिया किया था। नमक असर की बात करता है। असर की। नमक खामोश गवाही है। नमक हमारा दुनिया में रहना और उसे ऐन अपनी जिंदगी से मुतासिर करने का नाम है। हमने बताया था कि नमक के बुनियादी तौर पर 5 अहम काम होते हैं: पाकीज़गी, जायका, असर जो जख्मों पर छोड़ता है, प्यास जो ये पैदा करता है, और चीजों को महफूज रखने वाले के तौर पर। और फिर हमें दुनिया की तारीकी के बरखिलाफ दुनिया में पाक, दमकते, सफेद बनना है। हमें अपने दरमियान खुदा की हजूरी के करामात के जरिए जिंदगी में जायका शामिल करना है। हमें जख्म पर नमक लगाना है और दुनिया के गुनाह आलूदा जख्म को साबित करना है। हमें ऐन अपने चाल चलन के जरिए मसीह के लिए एक प्यास को पैदा करना है। फिर हमें महफूज करने वाला बनना है। हम दुनिया में एक जरासीम कुश दवा हैं कि उसके बिगाड़ के फैलाव को रोक सकें। अगर ये मसीही दुनिया में ना होते तो दुनिया आज की निस्बत कहीं ज्यादा खराब हो चुकी होती। इसे हम बचा रहे हैं। वैसे आप गौर करें कि 13वीं आयत में ये लिखा है कि तुम जमीन के नमक हो। ये बात सारी दुनिया का अहाता करती है। सिर्फ हम ही वो नमक हैं जिसे दुनिया देख सकती है। और यीशु ये कह रहा है कि दुनिया एक गले सड़े जिस्म की तरह है जो मुसलसल खराब हो रहा है, गल सड़ रहा है, और एक ऐसी तासीर की बड़ी जरूरत रखता है जो इस बिगड़ती हालत को रोक सके, खुदा के लिए एक प्यास पैदा कर सके, गुनाह के जख्म पर असर छोड़ सके, जिंदगी में जायका ला सके, और किसी तारीक और बिगड़ती हुई जिंदगी में पाकीज़गी आने का सबब बने। वो नमक हम हैं। एक रास्त जिंदगी के खामोश असर के तौर पर हमारी गवाही यही है। सुने, दुनिया को तब्दील करने का तरीका ये नहीं कि इसे सियासी तौर पर बदला जाए। दुनिया को बदलने का तरीका ये नहीं कि कवानीन को दोबारा से लिखा जाए। ये मार्च करने से नहीं होगा, और ये मुआशरे को बदलने के लिए सारे तकनीकी असबाब को इस्तेमाल करने की कोशिश से नहीं होगा। दुनिया को, लोगों को तब्दील करने का तरीका सिर्फ ये है कि इसमें दीनदारी और रास्तबाजी और पाकीज़गी के वसीले से सरायत की जाए, और इसे अंदर और बाहर मुतासर कर दिया जाए। अब जो दीगर बातें हैं वो गलत नहीं हैं, लेकिन वो कुव्वत से खाली होंगी जब तक हमारी जिंदगियां वैसी नहीं होंगी जैसी होनी चाहिए। इस बात को सोचना शानदार लगता है कि खुदा एक पूरी कौम को बदल सकता है।
وہ ہمیں استعمال کر کے ساری دنیا کو یکسر بدل سکتا ہے۔ خدا سادہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ خدا سادہ، عام، روزمرہ کے معمول کو، عام چیزوں کو حیران کن مقاصد کی خاطر استعمال کر لیتا ہے۔ جب اس نے 12 شاگردوں کو چنا تو اس نے کسی ممتاز طبقے، پڑھے لکھوں اور دولت مندوں کو نہ چنا۔ اس نے صرف سادہ لوگ گلیلیوں کے ایک گروہ کا انتخاب کیا، اور بائبل فرماتی ہے کہ بہت سے اختیار والے اور بہت سے اشراف نہیں۔ اب ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا رہا ہے، کیونکہ خدا اس شخص کی فروتنی میں جسے وہ استعمال کرتا ہے ایک بڑے جلال کو حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا وہ ہمیں استعمال کرتا ہے جو کہ ریت کے ذروں کی مانند ہیں، تاکہ ایک خراب ہوتی ہوئی دنیا پر اثر چھوڑ سکیں۔ یہ پیغام کل بھی جاری رہے گا۔